हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए हैं, जो कि पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप डीड, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है भाई। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करना है। अच्छा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो, पहले तो मैं पूंजी पर ब्याज के बारे में बता देता हूँ। जैसे बिजनेसमैन लोग क्या है भाई, तो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोग को इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। वैसे तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है कि जो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन लोग आजकल बिजनेस में लोग खुद अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या क्या लेते हैं भाई, इंटरेस्ट लेते हैं। तो उन लोग का इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, ठीक है भाई। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग भी हो सकता है भाई, क्लोजिंग भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में निकालते हैं, तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। कौन से कैपिटल पे निकालते हैं भाई, ध्यान देना है, ओपनिंग कैपिटल पे ही निकाला जाता है ना। और एक निर्धारित दर में निकाला जाता है, जो कि पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है। तो चलो पढ़ते हैं भाई हम लोग। बिजनेसमैन हैज राइट टू अर्न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन इन्वेस्टिंग कैपिटल, ठीक है भाई। तो इसके मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन का जो अधिकार है ना, जो विनियोजित पूंजी पर ब्याज पाने का उन लोग का अधिकार है, ठीक है भाई। क्योंकि जितना बिजनेस में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट लेने का भी अधिकार है। इट इज़ शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ शो किया जाता है भाई, तो इसको जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दर्शाया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पे चार्ज किया जाता है भाई, ध्यान देना है, ओपनिंग कैपिटल पे ही चार्ज किया जाता है। किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल भी होता है, ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा भाई कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट है, एडिशनल कैपिटल इज गिवन देन इट्स इंटरेस्ट मस्ट बी एडेड। अगर मान ली जाए कोई अतिरिक्त पूंजी भी दिया जाता है, कोई अगर पार्टनर अतिरिक्त पूंजी देते हैं, तो उसमें भी इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसके इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जोड़ा जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इफ़ एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। इफ़, अगर जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है भाई, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कैपिटल के रेशियो में है, इक्वल में है, या जो भी जैसा रेशियो रहता है, उसके अनुसार इसको कैलकुलेट किया जाता है भाई। तो एक बार और बता देता हूँ। तो पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है भाई पूंजी पर ब्याज, क्योंकि देखो इतना बड़ा फंड बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे उसका इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। और जो भी इंटरेस्ट आया है, तो फर्म के लिए क्या है, खर्च है। तो फर्म के लिए खर्च है, तो इसको पीएनएल के डेबिट में दर्शाया जाता है। अगर मान ले जाए फर्म को और भविष्य में कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। तो एडिशनल कैपिटल भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एडिट किया जाता है भाई। तो देखो कैसे निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखना है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो देखो भाई, क्लोजिंग कैपिटल ध्यान देना है, हिंदी में भी मैं बताऊंगा। क्लोजिंग कैपिटल को बोलते हैं अंतिम पूंजी, ठीक है। तो अंतिम पूंजी में किसको ऐड किया जाता है भाई, ड्राइंग को, ठीक है। ड्राइंग को ऐड किया जाता है भाई, ठीक है। ड्राइंग को ऐड बैक कर देते हैं, और उसमें
प्रॉफिट को क्या कर देते हैं भाई, ड्राइंग मतलब होता है, चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ आहरण, आहरण को ऐड किया जाता है और प्रॉफिट, लाभ को क्या किया जाता है भाई, माइनस किया जाता है, लाभ को माइनस किया जाता है। और उसके बाद हमारा क्या आता है भाई, ओपनिंग कैपिटल आता है। क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल। इसी जो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो भी ओपनिंग कैपिटल आया इसी पे क्या चार्ज किया जाता है भाई, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसी जो भी आया उस पर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल को चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल हमारा पता चल जाता है भाई, कितना हमारा टोटल कैपिटल है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कैलकुलेट करते हैं भाई हम लोग, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सपोज फर्म का क्लोजिंग कैपिटल कितना है भाई, चलो 50,000 है ना। फर्म ने कितना का फर्म से कितना का निकाल लिया भाई, चलो 10,000 जो निकाल लिया है उसको एड बैक कर देते हैं। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो गया, सपोज 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 40,000 आएगा। सपोज इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है, सपोज ना 10% है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, 4,000। तो आपका जो नेट ओपनिंग कैपिटल 40,000 है, 40,000 पर इंटरेस्ट है कितना लगाए हम लोग, 4,000 लगाए। तो ये है आपका इंटरेस्ट, ये डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पता चल गया होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कहाँ पे एंट्री करते हैं वो भी क्लियर समझ में आ गया होगा। तो भाई हम लोग अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये है इसका क्वेश्चन। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है सभी को। ए और बी दोनों क्या है भाई, पार्टनर है। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों पार्टनर हैं। देयर कैपिटल, ठीक है, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2005 आर 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी का क्रमशः कैपिटल 1 अप्रैल 2005 को कितना है भाई, ए का 4 लाख है और बी का कितना है, 6 लाख है। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2005। और 1 जुलाई 2005 को क्या करता है भाई, ए इंट्रोड्यूस्ड, ए क्या करता है, एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी लाता है भाई, है ना। तो ए अतिरिक्त पूंजी लाता है। ठीक है, तो देखो अतिरिक्त पूंजी कितना का लाया है, तो ए 1 लाख का लाया है और बी कितना का लाया है, 1,20,000 का लाया है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमको मिल गया है कि ए और बी पार्टनर है। 1 अप्रैल 2005 को ए ने 4 लाख और बी ने 6 लाख पूंजी लगाया, अतिरिक्त कैपिटल लगाया कितना, 1 लाख, और बी का कितना है, 1,20,000। ऑन 1 अक्टूबर ए विथड्रू ₹60,000 एंड 1 जनवरी 2006 बी विथड्रू 30,000 फ्रॉम देयर कैपिटल, है ना। 1 अक्टूबर को क्या हुआ है भाई, ये कितना का ड्राइंग करता है, 60,000, और 1 जनवरी 2006 को, ठीक है, 1 जनवरी 2006 को बी कितना ड्राइंग करता है भाई, तो बी ड्राइंग करता है 30,000 करता है ना। तो 1 अक्टूबर को इसने कितना निकाला भाई, तो 1 अक्टूबर यहाँ पे 2005 आएगा ना। 1 अक्टूबर 2005 को ए ने 60,000 निकाला और बी ने 1 जनवरी 2006 को 30,000 निकाला। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट कितना परसेंट अलाउड किया गया है, 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी, मतलब ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए क्या है भाई, कॉमन है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ ए एंड बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है भाई, है ना। तो ध्यान देना है कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यहाँ पे ए लिख देता हूँ। चलो इसको दो भाग में मैं बांट देता हूँ भाई। यहाँ पे मिस्टर ए का लिख देता हूँ, श्रीमान ए का, और यहाँ पे श्रीमान बी का भाई। ठीक है, तो देख लेना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का ना, ये कितना बिजनेस में लगाता है भाई? 4 लाख। कितना परसेंट है? 8% है। ठीक है, तो 4 लाख का 8% कितना हो जाएगा भाई? 8 दूनी 16,000। ठीक है, वैसी सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी कितना लगाता है भाई बिजनेस में? 6 लाख, है ना। तो 6 लाख का कितना परसेंट? 8%। तो इसका 8% कितना हो जाएगा? 8 छक्का 48 हो जाएगा भाई। ठीक, 1 मिनट, 8 चौक 32 होगा ना ये, सॉरी 8 चौक 32,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 छक्का 48, ठीक है, 4,80,000, सॉरी 48,000 हो जाएगा। इसका 32,000, इसका 48,000। ठीक है, इसने 4 लाख लगाया और इसने कितना लगाया? इसने 6 लाख लगाया। अब देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल देख लेना, है ना। एडिशनल कैपिटल कितना है भाई? एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल के पे भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ये कितना एडिशनल कैपिटल लगाता है भाई? ए लगाता है एडिशनल कैपिटल 1 लाख का, और कितना परसेंट भाई? 8%। तो सभी में कॉमन रहेगा, है ना। इसका भी एडिशनल कैपिटल देख लेते हैं। एडिशनल कैपिटल किसने कितना लगाया है भाई? बी ने, इसने लगाया है 1,20,000, और कितना परसेंट लगेगा भाई? तो इसका भी 8% लगेगा। और ये कितना महीने का लगेगा? ध्यान देना है ना, ये एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को दिया है। तो 1 जुलाई से लेकर के कहाँ तक? तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, कितना महीने हो जाएगा? 9 महीने। 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, कितना महीने हो जाएगा? 9 मंथ हो जाएगा। तो इसको कितना करेंगे? देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है भाई, 9 महीने हो गया। ठीक है, तो ये 9/12 हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी 9/12 हुआ, क्योंकि 1 जुलाई को लगाया। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना महीने हो गया? 9 मंथ हो जाएगा भाई। तो 9 मंथ का देख लेना कितना इंटरेस्ट निकलेगा। इसका भी 9 मंथ का कितना इंटरेस्ट निकलेगा इसको देख लेना है। तो 10,000 का, सॉरी 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 8,000, है ना। 1 लाख का 8% होता है 8,000 होता है। और 8,000 का 9/12 कर देते हैं। तो 9/12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,000 आ जाएगा भाई। वैसे बी का कितना है? बी का हमारा 1,20,000 है। 1,20,000 का 8% कितना होगा? तो 1,20,000 का 8% आपका 9600 होगा। तो इसको 9/12 कर देंगे। 9/12 करेंगे तो कितना आ जाता है? 7200 आता है। कितना आ जाता है? 7200। ठीक है, तो ये अब टोटल कितना कैपिटल देना पड़ेगा भाई? ए को टोटल देना पड़ेगा 32 और 6 कितना होता है भाई? 38। 32 और 6 38,000 का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया जाएगा। और बी को कितना दिया जाएगा भाई? 48। 48 और 7 कितना होता है? 48 और 7 55 होता है ना। तो 55,200। ठीक है भाई, अब इसमें क्या माइनस किया जाएगा भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इसको माइनस किया जाएगा। एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो दोनों कितना कितना निकालते हैं। डेट को ध्यान देना है। ऑन 1 अक्टूबर 2005 ए विथ ड्यू ₹60,000। ये कितना निकालता है भाई? 60,000, है ना। और बी कितना निकालता है भाई? बी निकालता है 30,000 अपने कैपिटल से। तो ध्यान देना है, ये 60,000 कितना परसेंट है भाई? 8% सब में कॉमन है। और कब निकालता है? ध्यान देना है, ये अक्टूबर में निकालता है। अक्टूबर से मार्च तक कितना महीने होगा? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीना। अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना भाई। तो इसको मैं कितना लिखूँगा 6/12 लिख दूँगा। तो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 8 छक्का 48, है ना, 8 छक्का 48 हो जाएगा 4800, और 6/12 मतलब आधा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2400। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर देंगे। वैसे सेम इसका कितना होगा भाई, ये 30,000 निकालता है, कितना निकालता है ये 30,000, कितना परसेंट 8%, तो 8 से कितना हो जाएगा 2400। और ये कब निकालता है ध्यान देना है ना, ये निकालता है 1 जनवरी 2006, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, है ना, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च मतलब ये 3 महीने का, तो 3/12, तो 8 या 24 में 3/12 करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 600 होगा, कितना होगा 600। तो यहाँ पे देख लेना इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो 38,000 में 24,000 माइनस करूँगा 35,600 होगा भाई, है ना। तो इसमें 600 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 54,600 ही होगा। तो देखो भाई, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,600 हुआ और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 54,600। तो ये इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो कि सबको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर लिख देता हूँ। इसका प्रोफार्मा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, ये मिस्टर ए का है और एक किसका है भाई, मिस्टर बी का है, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, तो जो ए और बी का जो कैपिटल था 4 लाख और 6 लाख, तो 4 लाख पे 8% 32,000 और 6 लाख पे 8% बी का 48,000। एडिशनल कैपिटल कितना लाया, तो ए ने 1 लाख लाया, ए का 8% कितना हो जाएगा 9/12 6,000, और इसका 1,20,000 का 8% 9/12 इसका 7200, टोटल जोड़े तो 38,000 हो गया, इसका 55,200 हो गया। लेकिन ये तो कैपिटल है इसका, है ना, और ओपनिंग कैपिटल और अतिरिक्त जो कैपिटल डाला है वो है। उसके बाद जो बिजनेस से ए ने कितना निकाला 60,000 और बी ने कितना निकाला 30,000, उसका भी डेट देखेंगे। ये कब निकाला है भाई, ये निकाला है 1 अक्टूबर को। कब निकाला है, 1 अक्टूबर को निकाला है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना महीना होगा भाई, तो यहाँ पे 6 मंथ होगा, है ना। तो 6 मंथ का देखे 2400 हुआ, और इसने कितना निकाला भाई 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक कितना महीना हुआ भाई, इसका 3 मंथ हुआ, है ना। तो अब इसको पैसा को निकाल लिया तो इंटरेस्ट अब देना पड़ेगा, है ना। तो इसको माइनस कर दिए तो इसका फाइनल इंटरेस्ट कितना आया 35,600 और ये 54,600 इसका आया। एक बार क्वेश्चन को देख लो भाई, है ना। अब इसको मुझे लास्ट में ऐसे लिखना था, है ना, कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ एंड ए एंड बी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2006, है ना, 2006 का निकालना था भाई। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट कर लेना, उसके बाद खुद बना करके क्वेश्चन को देखना, है ना। ये है आपका सॉल्यूशन है भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।